नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो माइनर सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन ख़ास तौर यह बीए, बीएससी, बीकॉम में जो माइनर हिंदी काव्य लिए हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस से हर जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों के बारे में थोड़े बहुत जानकारी रखिए। पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, लेकिन नहीं जानकारी होती तो दिक्कतें होती हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक एक प्रश्नों पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले जिस क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। कौन नहीं है? तो देखिए, कभी भी आप लोग जैसे अध्ययन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत, ठीक है, तीन जो है कि क्या बोलते हैं बोलियां उसमें मौजूद थी। वह कौन कौन बोलियां थी? एक थी पाली, दूसरी थी प्रकृत, तीसरी थी अपभ्रंश। जो खड़ी बोली आई ये जैसे बाद में आई, ठीक है। खड़ी बोली आधुनिक काल का देन है, इसलिए मध्यकालीन के अंतर्गत खड़ी बोली नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। जो पाली का संबंध है वह बौद्ध ग्रंथ से है, प्रकृति का संबंध जैन धर्म से है, और अपभ्रंश भाषा में जितने आदिकाल के कवि थे अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किए हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं आती है? व्रज, खड़ी बोली, अवधी, बुंदेली। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह जैसे जैसे हिंदी का विभाजन हुआ तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, दो तरह की हिंदी, जैसे दो तरह की हिंदी मतलब हमेशा जो भी प्रश्न बनते हैं इन्हीं दो से बनते हैं। एक पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी में जो है कि 5 बोलियां हैं। कितनी? 5 बोलियां। और एक होती है पश्चिमी में जो है कि 5 बोलियां हैं, ठीक है। 5 बोलियां में कौन है? 5 बोलियां में कौन है? पहले जान लीजिए कि पूर्वी में क्या क्या है। एक पूर्वी है, ठीक है। पूर्वी के जो अंतर्गत है इसमें 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? ध्यान रखिएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसमें है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। तो अभी हमने कहा है कि पूर्वी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्थात जो है कि इसमें जो अवधी बोली है, अवधी बोली पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं है। इसका उत्तर कौन सा होगा? अवधी बोली जो है कि पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं है। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसी अवधि में रामचरितमानस, ठीक है, जो तुलसीदास ने लिखा है, इसी अवधि में रामचरितमानस लिखा है और जायसी ने पद्मावत लिखा है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किसने किया? ठीक है, हिंदी साहित्य काल विभाजन का प्रयास मतलब सर्वप्रथम प्रयास किसने किया?
ठीक है। तो इसमें है रामचंद्र शुक्ला नहीं, रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। जॉर्ज गेर्सियन है, गारसा दत्तासी है, यहाँ गलत हो गया है, गारसा तासीर हो गया, जबकि गारसा दत्तासी है। उसके बाद दूसरा है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि काल विभाजन का सबसे जो पहला प्रयास किया था, ठीक है, वह कौन किया था? वह किए थे जॉर्ज गेर्सियन। काल विभाजन का पहला प्रयास जॉर्ज गेर्सियन किए थे। लेकिन यही प्रश्न पूछ दे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन लिखा था या लिखने का प्रयास किया था, तो ये जो गारसा दत्तासी है, ये पहले हिंदी के इतिहास, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यह लिखने का इन्होंने प्रयास किया और ये फ्रेंच भाषा में लिखे थे। गारसा दत्तासी जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया गारसा दत्तासी द्वारा, वह जो है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किसने किया? जॉर्ज गेर्सियन ने किया, ठीक है। जॉर्ज गेर्सियन ने काल विभाजन का प्रयास किया। भैया थोड़ा सा पानी दे दो यार गिलास से। चलिए, उसके बाद ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। किस इतिहासकार ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों ने आदिकाल का नाम रखा है। आदिकाल जैसे बड़ा महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आदिकाल किसने कहा? ये जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, ठीक है। जॉर्ज गेर्सियन चारण काल कहते हैं, ठीक है। और वीर गाथा काल कहने वाले, आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले कौन व्यक्ति हैं? जल्दी जल्दी बताइए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? बच गया 2 ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। यही है, रामचंद्र शुक्ल जो है कि क्या बोलते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्यों वीर गाथा काल कहा? क्योंकि जो रचनाएं लिखी थी उसमें वीर रस की महत्ता थी, वीर रस से परिपूर्ण थे। और वीर रस का अधिक जैसे होने के कारण जो भी कथाएं आती है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग चंद्रवरदाई की जो आप लोग रचना पढ़ेंगे, चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, वो वीर रस उसमें है। जगनिक का परमाल रासो पढ़िए, जिसमें आलाखंड की बात चलती है। तो क्या है, ये सब जैसे सारे वीर रस की परिभाषाएं हैं। और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा कवि मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न बनाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। कौन सा ठीक कवि मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है? गोरखनाथ, कबीरदास, विद्यापति, सूरदास। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो वो कवि हैं विद्यापति। कौन कवि हैं? विद्यापति। विद्यापति की जो पदावली है, ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा होती है, यही विद्यापति हैं। विद्यापति का जन्म जो है कि मिथिला में हुआ था, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो विद्यापति, ये भी ध्यान रखिएगा, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। और विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह विद्यापति जो पदावली लिखे हैं, उसी पदावली जिसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगार की चर्चा चलती है, उसी पदावली को गाते गाते, ठीक है,
उसी पदावली को गाते गाते जो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, वो बेहोश हो जाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी विद्यापति जो इनकी रचना है, कौन सी रचना है? पदावली। ठीक, पदावली इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। पदावली का ही नकल बाद में सूरदास ने भी किया था, तो इसलिए यह जो है कि बड़े प्रसिद्ध है। यह बातें जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तोता ए हिंद, ध्यान रखिएगा, तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? सोच के बताइए। अमीर खुसरो, गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास। तो यह जाना जाता है अमीर खुसरो को। कौन है? अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद, ठीक है, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो के बारे में ये ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने पहेलिया लिखा है, पहेलिया मुकरिया इन्हीं का लिखा हुआ है। और अमीर खुसरो के बारे में एक जानकारी और आप लोगों को दे रहे हैं कि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं, क्योंकि यही खड़ी बोली के पहले कवि हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली की रचना करने वाले में सबसे पहले अमीर खुसरो का नाम आता है, और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और जितनी पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, सब इन्हीं की देन है। ये भी ध्यान रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे माना जाता है? ठीक है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी दास। जल्दी बताइए। तो वात्सल्य रस के जो सम्राट कवि हैं, किसको माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के सम्राट कवि के रूप में आप सूरदास को देख सकते हैं। और सूरदास की 3 रचनाएं, कौन कौन रचनाएं? 3 रचनाएं, ध्यान रखिएगा। एक है सूरसागर, कौन सा है? सूरसागर, ठीक, सूरसागर। दूसरा है सूरसरावली, और एक और महत्वपूर्ण रचना है साहित्य लहरी। यानी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली, ये 3 रचनाएं बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अष्टछाप के कवि हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सूरदास आप लोगों को पता है कि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित ये बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। लेकिन रचना 3 रचनाएं हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 रचनाएं बड़े महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। और सूरसागर में भ्रमर गीत की चर्चा हुई है, जो बार बार पूछता रहता है। तो अगर पूछ दे कि भ्रमर गीत किसने लिखा है, तो वो भी सूरदास का ही नाम आ जाए। ये भी पूछ दे कृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो सूरदास का नाम आ जाएगा। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य नाम है। अष्टछाप कवियों में इनका नाम है, हाँ इनका नाम है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? ठीक, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो विनय पत्रिका के रचयिता हैं कौन है? तुलसीदास। ध्यान रखिएगा, तुलसीदास। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है व्रज में, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? ये व्रज भाषा में लिखी गई है। और
तुलसीदास को जानने के लिए कि तुलसीदास की विशेषता कैसी है, विनय पत्रिका का ही अध्ययन करना चाहिए। तुलसीदास के माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी और पत्नी का नाम रत्नावली था। और तुलसीदास के रचनाओं में विनय पत्रिका और रामचरितमानस, जिस रामचरितमानस में 7 कांड है, ये सब तुलसीदास के ही है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में। तो तुलसीदास के बारे में इतने जानकारी होनी चाहिए। और वही रामचरितमानस आज जो हर घर में लोकप्रिय है, जिसके आधार पर अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है, उसका भी आधार ये तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी ने ही राम को अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया। अर्थात न तुलसीदास रामचरितमानस लिखते, न राम इतने लोकप्रिय होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली, जल्दी बताइए। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है, कौन सी अवधी? ये साहित्यिक अवधी में लिखे हैं। अब रामचरितमानस में एक और क्वेश्चन आ जा सकता है, कांड कितने हैं रामचरितमानस में? तो ध्यान रखिएगा, कांड कितने हैं? तो 7 कांड हैं। हम लोगों को सिलेबस में कौन सा पढ़ रहे हैं? अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अयोध्या कांड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। और लिखी किस में गई थी? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस है। अगर कांड की चर्चा किया जाए तो कांड 7 है। ठीक है, अयोध्या कांड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो जो डाला है पूरा अयोध्या कांड की व्याख्या सहित वीडियो है, देखना चाहें तो आप लिंक पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, किस कवि को माना जाता है? ध्यान रखिएगा, 4 कवि हैं। ज्ञानाश्रयी के प्रवर्तक किस किस कवि को माना जाता है? कबीरदास सबसे पहले हैं, कबीरदास, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर बिहारी लाल। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति काल में, ठीक है, भक्ति काल में जो है कि, ठीक, भक्ति काल में 2 धाराएं चली थी। ठीक है, भक्ति काल में कौन कौन धाराएं चली थी? 2 धाराएं। एक थी निर्गुण, ठीक है, एक थी निर्गुण और दूसरा था सगुण। पहले में क्या था? निर्गुण और दूसरे में सगुण। तो निर्गुण में भी 2 भाग था, एक प्रेमाश्रयी शाखा, एक ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं कबीरदास। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कौन? कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं सूरदास। रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं तुलसीदास। यहाँ पूछा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? अर्थात कबीरदास को माना जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा का। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पद्मावत भाषा लिखी गई है, सबसे पहले जान लीजिए कि अवधी में लिखी गई है। किसमें? अवधी में। तो ये तो क्लियर हो गया, अवधी। कौन सी अवधी? ठेठ अवधी में पद्मावत भाषा लिखी गई है। लिखा किसने है?
तो लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा में आते हैं, तो प्रेमाश्रयी शाखा में आते हैं। इसी मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत लिखा गया है, पद्मावती इसी में नायिका के रूप में है। रत्नसेन है, हीरामन तोता है, राघव चेतन है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसमें आधा इतिहास और आधा कल्पना मिलाकर दोनों का बड़ा बढ़िया संयोग में रचना है पद्मावती। और आप लोगों को पता है कि पद्मावती एक पिक्चर भी आया था, ठीक है। तो इसी पद्मावती की कहानी लिखने वाले या काव्य लिखने वाले जो सबसे थे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत, मतलब कवि हृदय ही नहीं उनको मिला। एक विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अब प्रश्न उठ रहा है किस कवि को कहा था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केशवदास, गजानन माधव मुक्ति बोध। कठिन काव्य के प्रेत है केशवदास। और केशवदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचंद्रिका। कौन सी है, रामचंद्रिका। ठीक है, केशवदास की रचना कौन सी प्रसिद्ध है, रामचंद्रिका। और ये भी प्रश्न पूछता है कि कठिन काव्य का प्रेत, या ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कौन, किसको कहा, केशवदास को कहा। केशवदास किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। किस काल के हैं, रीति काल के। ठीक है, रीत काल में भी 3 काल है, रीतबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो ये कौन से काल के हैं, रीति बद्ध काल के। इतनी जानकारी होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, इनको कभी हृदय नहीं मिला था। लेकिन इनका जो संवाद योजना है, कौन, संवाद योजना, ठीक है, संवाद योजना, ध्यान रखना कि संवाद योजना रीतिकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसी केशवदास का है। और रामचंद्र का भी रामायण पे आधारित है, लेकिन संवाद बड़ा गजब का है। आपस में बातचीत, जैसे मान लीजिए अंगद रावण का बातचीत है या हनुमान जी की बातचीत है, ये सब बातचीत बड़ी बढ़िया। संवाद योजना बहुत शानदार लिखे हैं केशवदास जी। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले रामचंद्र शुक्ल। चलिए, बिहारी लाल को किस काल के कवि हैं, जो बिहारी लाल हैं, ठीक है, किस काल के कवि हैं। तो पहली बात जान लीजिए कि जो बिहारी लाल हैं, ठीक है, रीति सिद्ध, ठीक, ध्यान रखिएगा, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक है। कौन, बिहारी लाल। बिहारी लाल की मात्र एक ही रचना है, बिहारी सतसई। कौन सी रचना है, बिहारी सतसई। और ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह क्या हुआ कि एक बार नई नवेली दुल्हन के चक्कर में, चूंकि एक राजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, हम वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, रीतकाल जब पढ़ा रहे थे, तो वो नई रानी के चक्कर में फंस गया और राजकाज से दूर हट गया। बिहारी जी ने कविता लिख दिया, और बिहारी जी ने वो कविता इतना बढ़िया लिख दिया कि वो कविता सुन के जो है कि राजा अपना काम काज करना शुरू कर दिया। तभी से बिहारी को बड़ा सम्मान मिला और एक एक दोहे लिखते थे।
और उनको एक एक असरफी राजा देना शुरू कर दिया। यह जो है कि रीति सिद्ध काल के कवि हैं। कौन? रीति सिद्ध काल के। ठीक है। और इनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। गद्य साहित्य का जन्म, थोड़ा सा यहां नोट कर लीजिए, जनक होना चाहिए। जनक मानो जन्मदाता। गद्य साहित्य का, ठीक है, गद्य साहित्य का जनक किसे माना जाता है? मतलब ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए कि जब वो जन्मा उसके बाद ही से सब गद्य साहित्य आया। गद्य साहित्य का आप लोग अर्थ समझ रहे होंगे, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये सब गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। तो नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिहारी लाल, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य साहित्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 35 साल ही जिंदा रहे। 1850 में जन्म हुआ, 1885 में मर गए। और इन्हीं को गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि जब ये आए तो नाटक लिखना शुरू हुआ, उपन्यास लिखना शुरू हुआ, कहानी लिखना शुरू हुआ। और इन्हीं की रचना है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। और ये जो है कि अपने मातृभाषा से बड़े प्रेम भी करते थे। अंग्रेजों के विरोध में अनेक नाटक भी लिखे हैं। और भारतेंदु जी को एक तरह से गद्य का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि गद्य इनके बाद ही आने के बाद शुरू हुआ, और इनके नाम से युग शुरू हुआ, भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग इन्हीं के नाम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम है? सुजान, सुभान, पद्मावती, बसंती। जल्दी बताइए। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घनानंद जो है कि दिल्ली में मीर मुंशी दरबार में कवि थे। ठीक है, और रीतिकाल के कवि हैं। भी ध्यान दीजिए, रीतिकाल के कवि हैं। और किस धारा के हैं? ये रीति मुक्त धारा के हैं। ध्यान रखिएगा, कौन? रीति मुक्त धारा। ठीक है, रीति मुक्त धारा। बिहारी रीति सिद्ध धारा के हैं, घनानंद रीति मुक्त धारा के हैं। और ये जो है कि दिल्ली दरबार में रहते थे। एक दिन राजा ने कहा, भाई घनानंद, सुने हैं तुम बड़ा बढ़िया गाना सुनाते हो। तो टाल मटोल करने लगे। तब तक चाटुकारों ने कहा कि अरे राजा साहब, घनानंद ऐसे थोड़े सुनाएंगे, जब इनकी प्रेमिका आएगी सुजान, उसको देखेंगे तब गाएंगे। सुजान को बुलाया गया। सुजान राजा के घर डांस करती थी। तो सुजान आई तो राजा की तरफ पीठ और सुजान की तरफ मुख करके गाना शुरू करिए। तो घनानंद के गाना से तो राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन क्या किया कि उनको बहुत तेज डांटा फटकारा, कहा कि दिल्ली से अभी भाग जाओ यहाँ से। तो घनानंद अपने प्रेमिका से कहे कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो घनानंद का प्रेमिका सुजान ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो इनको जो है कि बेवफाई मिल गई। तभी से यह जो है कि क्या बोलते हैं सुजान से प्रेम तो करते थे, लेकिन सुजान के ऊपर काफ़ी कविताएं इन्होंने लिखा। तो ध्यान रखिएगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है। आंसू कविता। ठीक है, आंसू कविता के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो आंसू कविता को किसने लिखा?
जयशंकर प्रसाद ने लिखा। जयशंकर प्रसाद के 12 नाटक लिखे हैं। उसी 12 नाटक में ध्यान रखिएगा 3 नाटक जो चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त, कौन कौन, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, बड़ा प्रसिद्ध इनके नाटक हैं। और जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है वह आंसू है। आंसू कविता विरह काव्य है, ध्यान रखिएगा। आंसू कविता क्या है, यह विरह काव्य है, समझ रहे हैं। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। प्रेमी प्रेमिका को याद करके, ठीक है, ये कविता लिखा है आंसू। और लिखने वाले कवि कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू है, जयशंकर प्रसाद की रचना झरना है। और जयशंकर प्रसाद के 12 नाटकों में 3 नाटक चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आंसू कविता के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। कौन, छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये गाना बार बार सुने होंगे, इंटर हाई स्कूल में बच्चे अक्सर गाते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे। अब बताइए रचनाकार कौन है, जल्दी बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये कौन है, इसके जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। एक रचना ये बड़ी प्रसिद्ध है। इन्हीं की रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति इनकी लड़की थी, मर गई थी, उसी की याद में लिखे हैं। इन्हीं की रचना है वह तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद में एक महिला को पत्थर तोड़ते देखा, इन्होंने लिख लिया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भी ध्यान रखिएगा, छायावादी युग के कवि हैं। और जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वरदे वीणा वादनी, इसके रचनाकार भी जो है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इतनी बातें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मौन निमंत्रण, ठीक, मौन निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो मौन निमंत्रण के रचनाकार जल्दी जल्दी बताइए। वो है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन की प्रसिद्ध रचना है पल्लव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन का जो काव्य का विकास हुआ था 4 चरणों में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं और सुमित्रानंदन पंत की रचना है नौका विहार, ठीक है। और उन्हीं की ये प्रसिद्ध रचना है कौन? मौन निमंत्रण, ठीक है। तो मौन निमंत्रण किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रकृति मतलब प्रकृति प्रेमी होना, जो प्रकृति के ऊपर कविताएं काफी लिखा हो। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताइए। ये भी उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, क्योंकि इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था, जो पहाड़ों का क्षेत्र है, प्रकृति से बड़े जुड़े हुए थे।
और सुमित्रानंदन पंत प्रकृति को ही अपनी प्रेमिका मानते हैं, प्रकृति से प्रभावित होकर कविता लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई ये पूछ दे कि कौन कवि है जो प्रकृति से प्रभावित होकर कविता लिखना शुरू किया, तो वो कोई और नहीं, सुमित्रानंदन पंत है। यही है प्रकृति के सुकुमार कवि, यानी प्रकृति से बहुत प्रेम था इनको। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा, मीरा समझ रहे हैं, मीरा वही जो कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी, राजस्थान में जन्म हुआ था। लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि आधुनिक युग की मीरा की उपाधि किसको मिला है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुनीता चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा किस समय की कवयित्री है? तो ये छायावादी युग की हैं, छायावादी, ध्यान रखिएगा, छायावादी युग की कवि है। और आधुनिक युग की मीरा इसलिए है कि जैसे मीरा भक्ति काल में कृष्ण की उपासक थी, आधुनिक काल में महादेवी वर्मा कृष्ण की उपासक हैं। सेम जैसे मीरा अपना घर द्वार छोड़ दी थी, महादेवी वर्मा भी घर द्वार छोड़ दी हैं। यही है कि विधवा नहीं है, ठीक है, दोनों लोग विधवा थी। और फिर उसके बाद मीरा की तरह भी बड़े, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने पथ बिछ जाता वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, आंसू लेते पद पखार। इनकी रचना में बड़ा दर्द है। इनकी रचना ये भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई को नाम मेरा, न कभी अपना होना परिचय इतना, इतिहास ही कलुंगड़ी थी मिटा चली। खूब दर्दनाक गीत लिखती थी। कौन? महादेवी वर्मा। किसके याद में? श्री कृष्ण के भक्ति में लिखती थी। इसीलिए इनको कहा गया आधुनिक युग की मीरा। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पहले भारतेंदु युग, ठीक है, सबसे पहले भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, ठीक, द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावादी युग, छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग के बाद आया था प्रयोगवादी युग। तो उसी में प्रयोगवाद के जनक किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्ति बोध, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन है? बड़ा लंबा नाम है, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तार सप्तक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तार सप्तक के संपादक हैं। किसके संपादक हैं? तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक का मतलब ये होता है कि 7 कवि एक साथ मिलकर अपनी विचारधाराओं से प्रभावित होकर रचना लिखते थे। अब तक कितने 4 सप्तक आए हैं? तो तार सप्तक, 4 तार सप्तक, मतलब 28 कवि को लॉन्च करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ही प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। यानी प्रयोगवाद जो शुरू हुआ इसी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के, इन्हीं की रचना है नदी का दीप, ठीक है, इन्हीं की रचना है नदी का दीप, जो सिलेबस में पढ़ाया भी जा रहा है। यानी प्रयोगवाद के जनक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। भूल गलती किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
तो भूल गलती किसकी रचना है? ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। गजानन माधव मुक्ति बोध की बहुत प्रसिद्ध रचना है अंधेरे में। किसमें? अंधेरे में। सबसे बेचारे दुखी कवियों में भी इनका नाम आता है। ये जिंदा थे तब तक इनकी रचनाएं नहीं छपती थी, मर गए तो सब रचनाएं छपना शुरू हो गया। गजानन माधव मुक्तिबाद प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। वही तार सप्तक जिसके संपादक अभी इससे पहले हमने पढ़ाया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन थे। तो भूल गलती किसकी कविता है? ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की। चलिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? यात्री, विद्याधर, कलाधर, वैद्यनाथ मिश्र। अरे वही बाबा नागार्जुन, वही बाबा नागार्जुन जो लिखे हैं अकाल और उसके बाद। ठीक, अकाल और उसके बाद। तो अकाल में क्या होता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उसके पास, जो आप लोगों के सिलेबस में है। उसी बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम यहाँ पूछा जा रहा है। यात्री, विद्याधर, कलाधर, वैद्यनाथ मिश्र। तो इनके बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। और इनकी रचना यही बाबा नागार्जुन है जो इंदिरा गांधी पर टिप्पणी कर दिए थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके ऊपर टिप्पणी कर दिए थे। आज के कवियों और लेखकों जैसा चाटुकार नहीं थे। नागार्जुन जी अपने समय के बड़े ज़बरदस्त जो है कि क्या बोलते हैं कवि थे, और ये बड़े ऊंचे पदों पे गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे टिप्पणी इन्होंने कर दिया, इंदिरा जी क्या हुआ आपको, सत्ते की नशा में भूल गई बाप को। तो ये लोग बड़े अच्छे कवियों में आते हैं। और ये नागार्जुन जो है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रगतिवाद से इनका संबंध है। ठीक है, गए थे बौद्धों को समझाने और खुद बौद्ध बन के चले आए। पहले नाम था वैद्यनाथ मिश्र, बाद में जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लिए तो इनका नाम नागार्जुन पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। धूमिल कवि का पूरा नाम क्या है? धर्मराज सिंह धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, विष्णुगुप्त धूमिल, मोतीराम धूमिल। ठीक है, जल्दी बताइए। देखिए, मोचीराम कविता इनकी है। कौन? मोची राम। ध्यान रखिएगा, बड़ा प्रसिद्ध कविता है। किसकी कविता है? धूमिल की कविता है मोचीराम। संसद से सड़क तक बड़ा प्रसिद्ध जो है कि रचना है, बताएंगे किसकी है भी। पहले जान लीजिए, मोचीराम कविता इन्हीं की है। और इनका असली नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल है, भी ध्यान रखिएगा। धूमिल जी का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत बेचने वाले कौन कवि है? कौन गीत बेचता है अपना? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, भवानी प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हैं जो रचनाकार हैं, ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद की बड़ी प्रसिद्ध रचना है जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ, और ये कविता आप लोगों के बीए सिलेबस में समाहित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ किस कवि की रचना है? ठीक है, मैं तूफानों में चलने की आदी हूँ किस कवि का रचना है? जल्दी बताइए। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तो ये कोई और नहीं है, अपने यहाँ के हैं नीरज गोपाल दास नीरज। यही डीएवी कॉलेज में, अपने जहाँ से तुम लोग बीए कर रहे हो उसी डीएवी कॉलेज से ये, जैसे डीएवी कॉलेज में देखना इनका बड़ा सा चित्र लगा है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ लिखते हैं गोपाल दास नीरज। इनका पूरा नाम है गोपाल दास नीरज। यही इनकी रचना है और यही रचना सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है।
चलिए, ये भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर आलवार भक्तों की देन कौन विद्वान मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो है कि इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये अपने आप स्वतः जो है कि भक्ति पैदा हुई थी। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इस्लामों के आक्रमण से हताश और निराश होकर हिंदू जाति ने भक्ति शुरू किया, ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण आलवार भक्तों की देन मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि, मम्मट, पंडित जगन्नाथ दंडी। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, ठीक है, बड़ी प्रसिद्ध है, पूछता रहता है बराबर। अब रामानंद किस दर्शन को माना? जैसे जितने भक्ति काल में कवि थे सब एक न एक दर्शन से प्रभावित थे। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। रामानंद ने आखिर में किसका माना? वही रामानंद जिनके चेले 12 थे, उन्हीं में कबीर का नाम आता है। यही रामानंद जो दक्षिण भारत से इधर भक्ति लेकर आए। यही रामानंद जो सबके लिए भक्ति सुलभ कर दिया। पहले सब लोग भक्ति नहीं करते थे, पहले केवल ब्राह्मण भक्ति करते थे, ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय भक्ति करना शुरू किए। उसके बाद रामानंद ने कहा कि भक्ति सबके लिए चाहिए, और राम रक्षा स्रोत इन्होंने लिखा। और रामानंद सबका जो प्रिय था, यही रामानंद है जो श्री राम जी को धनुष बाण देने वाले, यही रामानंद है। इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। ध्यान रखिएगा, रामानंद किस दर्शन से प्रभावित हैं? विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को जैसे ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और ध्यान रखिएगा, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कम से कम एक बार देख लेंगे तो कुछ न कुछ क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी जितने बीए प्रीवियस वाले हैं, पहले कवियों का एक लिस्ट बना लें, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि कवियों का लिस्ट दे देंगे, उतने कवियों के बारे में, चाहे नेट से या वीडियो से, कहीं से भी जो मुख्य मुख्य जानकारियां हैं ज़रूर अपने पास रखिए। आशा है कि जो आगामी परीक्षा होने वाली है बहुविकल्पी, बहुत अच्छा होगी। अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ।